अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, ये जो आज का मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, ये व्लॉग मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले बनाया था। नहीं, 1.5 साल पहले बनाया था। हरीम जब 1 साल की होने वाली थी, आई थिंक 1 साल की हो गई थी, सही से मुझे याद नहीं है। अक्टूबर नवंबर के दिन थे। हाँ देखें, हरीम इसमें कितनी छोटी सी लग रही है, 1 साल की हो गई थी। तो तब हमने ये व्लॉग बनाया था। हम लोग एक जगह पे गए थे। बेसिकली मुझे ना हरीम क्लोज़ेट के लिए ना, ये जो ये लोग सूट पहनी हुई है ना तीनों सिस्टर्स, तो ये मुझे इसकी वो करनी थी, फ़ोटो शूट करना था ना इन लोगों का। तो एक तो नया नया वो लॉन्च किया था, चैनल भी और ब्रांड भी, और अभी भी नया ही है, मतलब अभी भी इतना कुछ मुझे आता है नहीं। लेकिन उस वक्त जो है वो स्टिचिंग कर ली और फ़ोटो शूट भी कर लिया, लेकिन ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया, मतलब फ़ोटो शूट ही नहीं दिखाया। तो वो फिर जो मर्च थी वो भी लॉन्च नहीं हुई। खैर, कभी कभी कुछ अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही बिल्कुल ही 100% हो और जो हम सोचें वो बिल्कुल एज़ इट इज़ वही हो। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं और वो नहीं होती हैं, तो इट्स ओके, ये लाइफ का पार्ट है। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए कि हमने जो प्लान किया था, हमने जो डिसाइड किया था वैसा नहीं हुआ। खैर, हम लोग जो है फ़ोटो शूट के लिए मैंने तो यही कहा था कि किसी पार्क में चलते हैं, ग्रीनरी में, और डे लाइट में अच्छी सी फ़ोटोज़ आ जाती हैं। तो रास्ते में ना हमें ये एक गार्डन सा नज़र आया, बड़े बड़े से ना उसके कोकोनट ट्रीज़ लगे हुए थे। तो बस मैंने ही स्पॉट किया, तो मैंने कहा चल के देखते हैं। तो मैं गेट पे पहले तो काफ़ी देर खड़ी रही, क्योंकि गेट खुला हुआ था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे बग़ैर किसी की इजाज़त के हम चले जाएं, और कोई गार्ड वगैरह भी नहीं बैठा हुआ था। तो मैं वहीं खड़ी हुई थी। तो बहुत दूर बिल्कुल सीधा एक रास्ता था, इसके अंदर अभी आएगा, अभी जहाँ पे हम ये पिक्चर्स ले रहे हैं ना, अभी अंदर जब आ गए तो वहाँ से ना एक आंटी हैंड शेक कर रही थी, तो इशारा कर रही थी कि अंदर आ जाओ। तो हम लोग फिर बस थोड़ा सा गेट के अंदर ही गए, तो आंटी हमें पूरा लेने के लिए आ गई कि तुम लोग इतनी देर से बाहर खड़े हो, मैं तुम लोग को अंदर बुला रही हूँ, तुम लोग अंदर आ जाओ। तो कहने लगी कि यहाँ पर जो है ना लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, सुबह से आते हैं, और तुम लोग तो अब शाम में आ रहे हो। शाम का टाइम था, असर मगरिब का टाइम था। मगरिब से पहले हम लोग निकल गए थे, हाँ, अंधेरा होने से पहले। आई थिंक असर से पहले आए थे हम लोग यहाँ पे। वालेकुम सलाम। ये यहाँ आपका घर है क्या? रह रहे हैं, मजदूर है। अच्छा। हाँ, अंदर है ना, बहुत लोग इधर आते हैं, पिकनिक बनाने आते हैं, तस्वीरें खिंचवाने। परसों एक आया था और अब एक आया, तो घूमते फिरते हैं बहुत। तो ये सब आपका है, बाग वगैरह हम सब? इधर रह रहे हैं, साहब का बाकी। अच्छा। बड़े आदमी है, उसी का है। हम इधर मजदूर हैं, जो लोग आते हैं इधर घूमते हैं, पिकनिक करते हैं, हम लोगों को करके देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा। तस्वीरें खींचते हुए जाते, 200 देते, 400। अच्छा। कपड़ा पास से सारे लोग आते हैं। तो कहाँ से आए हो? हम अलीर सऊदाबाद से ही आए। अच्छा, इधर घूमो। अच्छा। कोई चीज़ और तो आपका कहाँ रहती हैं आप? उस कमरे में घूमो फिर। सही। बहुत लोग आते हैं। हाँ। नहीं, जो साहब आता है ना, उस दिन लोग नहीं होते। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आपके भी बच्चे हैं आपके भी? हाँ, मेरा भी बच्चे दिखे उधर। अच्छा। चीज लेने अच्छा। बच्चे हैं, हम लोग हमारे बच्चे। हाँ, तो सब लोग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, पर कितना है। कितने बच्चे? 5 बेटे, एक लड़की है। अच्छा। लड़की गए चला गया सुबह घर पे कपड़े धोने। अच्छा माशाल्लाह। बड़े हैं सब? हाँ हाँ, बड़े। एक छोटा है। अच्छा। बड़ा बेटा, छोटा इतना अभी चला गया था। सारे इधर आज जुम्मे का दिन है, सारे घूम रहे हैं। अच्छा। आवाज घूमो फिरो। इनके कमरे में चला। जी बेटा, इनके कमरे में चला। इनके कमरे में चले। आ जाओ, कमरे दिखाए। ये तो घूमो, आंटी ने बोला ये यहाँ पे घूमो आप, फिरो, इधर घूमो। आंटी ने बुलाया है आपको। उधर भी है। हाँ, इधर भी है। और इधर सीधा जाओगे तो आगे झूला भी है। झूला भी है बच्चों, झूले पे चले। आते हैं ना। अच्छा। उस दिन हम लोग नहीं छोड़ते। अच्छा। बाद में जो आते हैं, हम रह रहे, कोई हमको 200 देता है, कोई 100 देता है, अच्छा। 500 देता है। घूमते अच्छा। तस्वीर खिंचवाते। हम लोग तो गरीब रहते हैं, हम तो मजदूर हैं, है ना। इसी में 100 या 2 महीने हमारा
उनको तो गने वो लोग महल बनाएंगे। ये अच्छा। तो खाने पीने का चीज है। आओ बच्चों। परसों आया एक बहुत अच्छा औरत था, 300 अच्छा। लोगों का दिया, घुमा फिरा तस्वीर आज दूसरों का चीज है, कोई घूमने जाए फिरे तो पता नहीं कौन कितने दिन बागीचे में रहेगा। ये तो आना जाना चीज है। फिर घूमो तस्वीर खींचो, उधर से पुल पे आ जाओ तस्वीर खींचवाओ, जहाँ तो घूमो फिरो बकल नहीं रहेगा। तुम्हारा कोई मोटरसाइकिल कोई बाहर को बाहर खड़ा है, कोई चीज किसके किस के ऊपर आए हो तुम लोग? जी। कैसे आए हो? बस एक ही झूला है। वो झूला वैसा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। अच्छा, जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन ट्रेनर होते हैं ना, उनकी स्टडी के मुताबिक बच्चों को जो नेचर है ना, उससे हम अगर एक्सपोज करेंगे ना, तो वो जो जितना सीखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10-12 दिन का एक ट्रिप रखते हैं जो कि नेचर से भरपूर होता है, उसमें नेचर के अलावा कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉल्स और शॉपिंग और झूले और म्यूज़िक, ये सब नहीं है, सिर्फ हर चीज़ नेचर से रिलेटेड है। तो उस 10 से 12 दिन के ट्रिप में बच्चा जो कुछ सीखता है, उस ट्रिप की जो एकेडमिक वैल्यू है, वो बच्चा 1 साल पूरा क्लास में गुजारता है ना, उसके बराबर है। तो उन्होंने ये कहा कि ERDC के लेक्चर्स मैं ना लेती हूँ, तो उन्होंने बताया कि बच्चा अगर घूम रहा है, और वो घूमने का उन्होंने यही बताया कि वो घूमना कैसा होगा, जिसमें नेचर होगी, फुल नेचर। और दूसरा उन्होंने बोला कि बातें कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, मम्मा से क्वेश्चन कर रहा है, बाबा से ये क्या है, बाबा ये क्या चीज़ है, ऐसा कैसे होता है। और तीसरा उन्होंने बताया, और खेल रहा है, अपनी जो पसंद की चीज़ है वो खेल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। एक ही कमरा उधर पुराना कहे सामानों का है, ये उसका पाइप का बाप का जो बना हुआ, अभी ये तो गिर रहा है। अच्छा। अल्लाह अल्लाह करके उनको जी 40-50 साल पुराना हुआ कुआं। कुआं हुआ है नहीं, बहुत पुराना है। हाँ पुराना है। बहुत पुराना है। इससे पानी निकालते हैं। हाँ उससे भी बच्चे वो नहाने आते हैं वो लोग सब लोग। पानी कैसा मीठा है या नहीं। मिक्स है? उन लोग पीते नहीं है, इसके अंदर कबूतर होगा फिर सूरज की शुआएं आ रही हैं। हाँ, अक्सर माओ का यही मसला है, और वो मुझसे भी डिस्कस करती हैं अक्सर मैसेजेस में आके कि ना हमारे बच्चे जो है ना, वो मोबाइल की इतनी ज़्यादा आदी हो गए हैं कि ना वो कोई और खेल ही नहीं खेलते हैं। हम उनको मोबाइल जब तक सामने न रखें वो खाना नहीं खाते हैं, हमें ठूस ठूस के खिलाना पड़ता है मोबाइल सामने रख के। तो ना बच्चे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना, हम बच्चे को कोई और ऑप्शन ही नहीं देते हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले ना मैंने एक शादी अटेंड की, तो उस वक्त हुस्ना पैदा नहीं हुई थी, तो मेरे चारों बच्चे और हम दोनों मियाँ बीवी हम लोग गाड़ी में थे, और मेरे बच्चे 2 बच्चे इस तरफ बाबा के पास, 2 बच्चे मम्मा के पास, इस तरफ खिड़की पे जो है ना मेरे भरपूर एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, मम्मा ये क्या है, बाबा ये क्या लिखा हुआ है, बाबा वो क्या है, बाबा ये ऐसा है। तो खूब एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हर चीज़ को ना। और जो आगे वाला एक बच्चा बैठा हुआ था ना, तो वो भी अपने मम्मा बाबा के साथ बीच में बैठा हुआ, और उसके जो मम्मा बाबा थे वो आपस में बाकी गेस्ट से बात कर रहे थे बस में। और वो जो बच्चा था ना, वो उसको बाकायदा उन्होंने पकड़ के ऐसे बिठाया हुआ था कि ये उठेगा, इधर जाएगा, गिरेगा, शरारतें करता है, तो हमने इसको पकड़ के बिठाया हुआ है, और ये बैठता नहीं है, तो हमने इसको मोबाइल दिया हुआ है। हाँ, और कोको मेलन पूरी गाड़ी में गूंज रहा था उसकी म्यूज़िक। तो बच्चे को आप इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, उससे ख़ुद बात ही नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को आपने बोल देते हैं कि बैठता नहीं है, तो उसको बिठाने के लिए बस एक ही ऑप्शन रह गया कि आप उसे मोबाइल पकड़ा दें। तो ये बच्चे तो नेचर पे ही पैदा होते हैं ना, हम पेरेंट्स उन्हें फितरत से हटाते हैं बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे हमने, मेरे बच्चों ने ख़ास तौर पे बहुत एंजॉय किया, हर चीज़ को ऐसे देख रहे
के जैसे फ़र्स्ट टाइम देखते ना जो वो एक्साइटमेंट होती है इस तरह से, तो मुझे ये बड़ा पसंद है। जब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं ना तो मैं भी एंजॉय करती हूँ फिर। और यहाँ पर ना मैं ये भी लेके गई थी इन लोगों के हेयर एक्सटेंशन जो मैंने बनाए थे, जो मैंने लॉन्च भी कर दिए थे, ऐसी फ़ोटोज़ डाल के ही कर दिए थे, बाकायदा कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो वो भी मैं लेके गई थी कि इसका फ़ोटो शूट मैं करूँगी, और माशाल्लाह ये इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। बहुत ज़्यादा ये सेल भी हुए थे और अभी भी काफ़ी सारे हैं रखे हुए मेरे पास। तो और हाँ, इस वक्त ना मैंने अपना ये जो सैमसंग का मोबाइल था ना, ये भी मैंने नया लिया था, तो इसको भी मैं एक्सप्लोर कर रही थी, इसके खूब स्लो-मो बना के देख रही थी, और सिंगल टेक और पता नहीं क्या क्या, और जो पीछे ब्लर हो जाता है, सारी इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी इसकी। तो बहुत ज़्यादा ना मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर आई थिंक हाँ, हमने असर की नमाज़ भी, असर से पहले निकले थे तो असर की नमाज़ भी फिर हमने यहीं पे वज़ू करके फिर यहीं पे नमाज़ पढ़ी थी। इनका वेटिंग एरिया भी था, वेटिंग रूम था, वो शायद लॉक था, तो फिर हम लोग वहाँ नहीं गए थे। फिर वो जो आंटी थी उन्होंने फिर अपना रूम टूर भी करवाया था वहाँ की, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और अपना किचन वगैरह भी उन्होंने दिखाया था, और उन्होंने ऑर्गेनिक सारी जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी उगाई हुई थी, तो वो पूरा उन्होंने गार्डन का टूर करवाया था। तो मेरी ना मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। कहाँ? वहाँ पर है। आंटी आंटी हम लोग जा रहे हैं, ये ले लें। हम लोग बस जा रहे हैं, इनको नमाज भी पढ़नी है, आप ये पैसे ले लें, ठीक है? फिर इंशाल्लाह आएंगे। आना तुम्हें हफ्ते के दिन नहीं आओ, अच्छा और शाम को तुम लोग आते हो इसी टाइम आ जाओ। अच्छा, देखो सुबह में भी आ सकते हैं? जी सुबह में भी आ जाएं। सुबह में बिना कल तो, और तो बना कल आएगी 10 तारीख तो पक्का आएगी। अच्छा, उससे बाद तो 15 तारीख को आना, हफ्ते से पीर के दिन आ जाओ, मंगल के दिन सुबह में आ जाएं। सुबह में आ जाओ, अच्छा। जैसे भी तुम्हारा मर्जी। चलें ठीक है, आओ बच्चों। उससे बात करूंगी, हम्म, फिर वो जगह बगल लेगी, तो हम इधर के रहने वाले हैं ना, उसे बता देगी। ठीक है, छोटी कहाँ है? कूद के आओ जी। छोटी बच्ची वो लेके गए ना वहाँ, बस निकलेंगे जाएंगे नमाज पढ़ने। चलो आ जाओ, देखो आराम से यहाँ। तो ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था जब हमने यहाँ इस गार्डन में विज़िट किया था, और उसके बाद हमने इसी दिन प्लान बना लिया था कि हम दोबारा से आएंगे और बाकायदा पूरी तैयारी से आएंगे। और आंटी ने तो कहा था कि भाई यहाँ आके प्रॉपर पिकनिक तुम करो, जो मर्ज़ी करो, खूब एंजॉय करो, पूरा गार्डन तुम्हारा है। तो फिर हम लोग ने जब नेक्स्ट टाइम आए थे ना, शायद उसी हफ्ते के दौरान दोबारा से हम लोग का वो बना था प्रोग्राम, क्योंकि मुझे मेरा फ़ोटोशूट जो है ना काफ़ी सारे करने थे मुझे। हरीम क्लोज़ेट नया लॉन्च किया था, पर्स बनाए थे मैंने, और वो कोई गोल्डन सीरम था उस वक्त, वो रिव्यू का था, वो मुझे उसका फ़ोटोशूट करना था। तो तब तो हम पूरा खाना वाना मैं पका के लेके गई थी। आई थिंक पता नहीं बिरयानी बनाई थी, मुझे सही से याद नहीं है। तो आंटी लोगों को फिर हमने शामिल किया था। सेकंड टाइम तो इससे भी ज़्यादा मज़ा आया था। तो हम इस गार्डन में जब नेक्स्ट टाइम आए थे, तो उसका ट्रिप जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में पार्ट 2 करके शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।